इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर सीरीज में आज हम समझेंगे कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स या फिर संयोजक और उसके प्रकार। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। वो दो सेंटेंसेस हो सकते हैं या फिर दो वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे एप्पल एंड ग्वावा। तो यहाँ पे जो ये एंड आया है, ये एंड एक कनेक्टर है या फिर ये कंजंक्शन है। ओके, तो ये है लेक्चर 6। बाकी के सारे लेक्चर को सीक्वेंस में देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के नीचे कमेंट में भी लिंक आपको पिंड मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। डू ज्वाइन फॉर ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम अपडेट्स एंड क्वेरीज। और गूगल पर ही डेली बाइट्स सर्च करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज और मॉक टेस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो। कंजंक्शन या फिर संयोजक। कंजंक्शन मैंने पहले ही आपको बताया था कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि यूज होता है फॉर कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स या फिर फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस। इन्हें हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शंस का काम करते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस कहाँ मिलेगा? ये यूजुअली सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में देखे जा सकते हैं। कंजंक्शंस जो होते हैं वो यूज होते हैं फॉर कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रेजेस। ये या फिर तो एकदम शुरुआत में भी अपेयर हो सकते हैं, मिडिल में भी अपेयर हो सकते हैं, या फिर एंड में भी अपेयर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स या फिर फ्रेजेस किस तरफ है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे कि एंड, और, सो, सिंस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम सेंटेंसेस में देखें तो जैसे वी हैड नो सुनर गोन टू बेड देन दी फोन रैंग। यहाँ पे जो देन है, आप देखो कि यहाँ पे ना एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा द फोन रैंग। तो यहाँ पे ये जो देन है, ये देन इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, विच मीन्स देन क्या है? इस पर्टिकुलर सेंटेंस का कंजंक्शन है। अगर हम लोग एक और सेंटेंस देखें तो हिज स्कोर कार्ड वॉज नॉट एज बैड एज आई थॉट। अब यहाँ पे आप देखना, एज क्या कर रहा है यहाँ पे? एज दोनों जगह कंजंक्शन का काम कर रहा है। हिज स्कोर कार्ड वॉज नॉट एज, ठीक है। फिर एज बैड एज आई थॉट, यहाँ पे इसने इस वाले एज ने एज नंबर 2 ने बैड और आई थॉट को कनेक्ट किया। और ये जो एज नंबर 1 है, इसने स्कोर कार्ड वॉज नॉट एज बैड को, दोनों को इन दोनों ने कनेक्ट किया। ठीक है, अब अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो जैसे देखो यहाँ पे आप फिश एंड चिप्स, यहाँ पे फिश एक वर्ड हो गया, चिप्स दूसरा वर्ड हो गया। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड। ठीक है, इन्होंने दो, ये फिश और चिप्स कैसे? दो नाउन्स है। अब जैसे देखो आप जॉइनिंग ऑफ टू एडजेक्टिव्स देखो, नॉटी एंड नाइस, नॉटी बट नाइस। यहाँ पे बट ने क्या किया है कि दो एडजेक्टिव को इन्होंने कनेक्ट किया है। टेक इट और लीव इट, यहाँ पे दो वर्ब का कनेक्शन हो रहा है, किसके द्वारा? और के द्वारा। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, अगर हम कंजंक्शन के टाइप्स को देखें तो टोटल 3 टाइप के कंजंक्शन होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर समन्वय समुच्चय बोधक, है ना। इसको हम कैसे समझेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है ना, वो शॉर्ट वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए या फिर लिंक करने के लिए या फिर ज्वाइन करने के लिए वो यूज होता है। वो शॉर्ट कुछ वर्ड्स हो सकते हैं या फिर फ्रेजेस हो सकते हैं या फिर क्लॉजेस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो फॉर, एंड, नॉर, बट। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप सेंटेंसेस में देखो, जैसे आई वेंट टू बाई ग्रोसरीज एंड माई ब्रदर वेंट टू दी क्लिनिक। तो ये कितना छोटा सेंटेंस था। फिर दूसरा वाला सेंटेंस भी माई ब्रदर वेंट टू दी क्लिनिक। इन दोनों को कनेक्ट किसने किया है? एंड ने दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को कनेक्ट किए, विच मीन्स एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डू यू वांट नूडल्स और पास्ता फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आप देखो कि ये जो डू यू वांट नूडल्स, ये भी एक छोटा सेंटेंस है। पास्ता फॉर ब्रेकफास्ट, ये भी एक छोटा सेंटेंस है। तो और ने क्या किया? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किए, विच मीन्स और इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो छोटे शब्दों को या दो छोटे छोटे फ्रेजेस, क्लॉजेस रहेंगे, उन्हें कनेक्ट करेगा, तो वैसे कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे।
अब जो हमारा दूसरा कंजंक्शन आता है, यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जैसे फॉर, एंड, नॉर, है ना। अब हमारा जो दूसरा टाइप आता है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर अधनिष्ठ समुच्चय बोधक, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करेंगे। ये यूजुअली हेल्प करते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जैसे कि आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम सेंटेंसेस में देखें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस के, तो पहला ही हम सेंटेंस देखते हैं जहां पे कंजंक्शन शुरुआत में ही अपेयर हुआ है। अनलेस यू सबमिट ऑल दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड। जब तक तुम अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करोगे, तुम्हारे एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे अनलेस जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ सबमिट कनेक्ट किया। साथ ही में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी फॉर्म हो रहा है, विच मीन्स अनलेस कैसा कंजंक्शन है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स आप देखो, जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो जहां पे कंजंक्शन जो है वो मिडिल में फॉर्म हो रहा है। यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल, तुम निराश हो जाओगे अगर तुम फेल हुए। तो यहाँ पे जो इफ है वो दो सेंटेंसेस को तो कनेक्ट करने का काम कर ही रहा है, साथ में यहाँ पे आप देखो एक मेन क्लॉज और सब कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में कनेक्शन बैठ रहा है। तो इफ कैसा कंजंक्शन हुआ? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन या सहसंबंधी संयोजन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? ये यूजुअली पेयर्स में अपेयर होते हैं और ये कोरिलेट करते हैं कुछ कनेक्शंस बनाने के लिए। जैसे इनका एग्जांपल्स होता है इधर और, नीदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ कंजंक्शंस को देखें सेंटेंसेस में, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को, तो पहला ही ऑप्शन क्या है कि इधर यू लर्न हाउ टू डू इट और यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे देखो इधर और कैसे अपेयर हो रहा है? ये दोनों पेयर्स में अपेयर हो रहे हैं। तो इधर और कैसे कंजंक्शन हुए? ये दोनों है एक ही कंजंक्शन क्योंकि इनका पेयर है। तो ये जो पेयर है ये कैसा कंजंक्शन है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे आप देखो ही लाइक्स नॉट ओनली पाइज बट ऑल्सो केक्स, उसे बस पाइज ही पसंद नहीं आया बल्कि केक्स भी पसंद आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये दोनों पेयर्स में अभी अपियर हुए हैं। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो कैसे कंजंक्शन हुए? कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक बात आप ध्यान रखना कि ये दोनों एक ही कंजंक्शन है। एक कैसे? क्योंकि ये पेयर में अपियर हो रहा है। तो जब भी जो भी कंजंक्शन पेयर में अपियर होगा वो कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन होंगे। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। Thank you so much. Do subscribe Daily Bites. God bless you all.